Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सहजो गुर कृपा करी, कहा कहूँ मैं खोल। रोम रोम पुलकित भई, मुखे न आवे बोल। संत सहजोबाई जी अपने सद्गुरु संत चरणदास जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे सद्गुरु ने मुझ पर जो कृपा की है वो वर्णन में नहीं आ सकती। मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है और मन में दिव्य आनंद के सागर उमड़ रहे हैं। एक संत हुए हैं संत वज्जन साहिब जी। उन्होंने अपने वचनों में एक स्थान पर जिज्ञासुओं को ये उपदेश किया है कि सब बातों की एक बात जन वज्जन दई बताए, जो सतगुरु कृपा करें तो सभी बात बन जाए। अर्थात 100 बातों की एक बात है कि जब संत सद्गुरु सेवक पर अपनी कृपा कर देते हैं तो उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, लोक परलोक उसके सुधर जाते हैं। ये वचन उन अधिकारी आत्माओं के हैं, उन साधकों के लिए हैं जो अपने सद्गुरु की कृपा के पूर्ण पात्र बन गए हैं। गुरु कृपा का एक केंद्र बिंदु है कि सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा। सच्चा और अटल श्रद्धावान गुरुमुख ही सद्गुरु की पूर्ण कृपा का पात्र बन पाता है। अपनी विद्वता और चतुराई इस मार्ग में बाधक है। जो गुरुमुख पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, नम्रता और दीनता से ही चित्त से सेवा करता है, सद्गुरु के वचनों की पालना करता है, वही गुरुमुख सद्गुरु की कृपा का पात्र भी बन सकता है। इतिहास में एक संत हुए हैं एकनाथ जी। उनके जीवन से ये प्रमाण मिलता है। उनके आश्रम में एक लड़का रहता था। वो लड़का पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन हृदय में भावनाएं बहुत ऊंची थीं। वह आश्रम में अत्यंत ही प्रेम व दीन भाव से सेवा करता था और एक संत एकनाथ जी के प्रत्येक वचन को शिरोधार्य करता था। उनकी एक खास बात और थी कि उसे कचौड़ी और पेड़े बहुत पसंद थे। उसका नाम तो था पूरण, परंतु कचौड़ी और पेड़े में रुचि अधिक होने के कारण सभी लोग उसे पूरण पोड़ा कहते थे। संत एकनाथ जी एक ग्रंथ लिख रहे थे कि उन्हें परम धाम जाने का संकेत मिल गया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि हम एक ग्रंथ लिख रहे हैं, परंतु हमारे जाने का समय आ गया है, इसीलिए यह ग्रंथ पूरा नहीं कर सकते। अब इसे पूर्ण पोड़ा ही पूरा करेगा। सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि गुरुदेव जो लिख रहे हैं यह अनपढ़ पूर्ण पोड़ा इसे कैसे पूरा करेगा। उन शिष्यों ने गुरुदेव से विनय की कि आपका पुत्र हरि पंडित और शास्त्री बन गया है, आप उसे ये सेवा क्यों नहीं दे दीजिए। उन्होंने कहा, वह हमें गुरु के संबंध से नहीं मानता। गुरु के प्रति जो समर्पण भाव और आस्था होनी चाहिए वह उसमें नहीं है। उसके दिल में हमारे लिए पिता का ही भाव है। आप सब कहते हैं तो ठीक है, पहले हरि पंडित से ही यह सेवा करवाना, लेकिन काम तो पूर्ण पोड़ा ही करेगा। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। जैसे कहा भी गया है कि रवि को तेज घटे नहीं, जो घन चढ़े घमंड, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड।
श्री कबीर साहब जी का कथन है कि आकाश में सूर्य के आगे अगर बादल आ भी जाएं तो भी वास्तव में उसका तेज कम नहीं होता। इसी प्रकार संतों के वचन अटल होते हैं, समय आने पर फलीभूत अवश्य होते हैं। संत एकनाथ जी के निर्वाण के पश्चात शास्त्री हरि पंडित उस ग्रंथ को पूरा न कर सके, क्योंकि पूर्ण पोड़ा सद्गुरु की सेवा भक्ति करके उन्हें प्रसन्न कर चुका था। अपने सद्गुरु के हृदय में स्थान पा करके उनकी कृपा के पात्र बन चुके थे। अतः पूर्ण पोड़ा ने ही उस ग्रंथ को पूर्ण किया। संत मौलाना रूम साहब जी, जो बहुत ही उच्च कोटि के फ़कीर हुए हैं, वे कहते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु अपने आप उपयोगी नहीं बन जाती और जैसे लोहा स्वयं तलवार नहीं बन जाता, बस इसी प्रकार मौलाना रूम भी अपने आप नहीं बन गया। वह तब तक कुछ नहीं था जब तक कि हजरत शम्स तबरेज़ साहिब जी का सेवक नहीं हुआ। हजरत साहिब की सेवा करने से जब उनकी कृपा उतरी तो रूम, जो एक साधारण मनुष्य था, मौलाना रूम साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये सद्गुरु की कृपा का ही प्रताप है। महापुरुषों को जीव का सच्चा संगी साथी बतलाते हुए फ़कीरों ने फरमाया है कि दुनिया से रख न तो उम्मीदे वफ़ा, बेवफ़ा हैं बेवफ़ा हैं बेवफ़ा। दुनिया में गर सच्चा साथी है कोई, सद्गुरु की जात में वो है खुदा। अर्थात सद्गुरु ही निराकार परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं और वे ही लोक परलोक में जीव के सच्चे संगी साथी हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम सदा उन्हें ही याद रखें। याद क्या करना है? किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि अकेले हों तो सद्गुरु से बात कीजिए, अकेले हों तो सद्गुरु से बात कीजिए, अगर कोई साथ है तो सद्गुरु की बात कीजिए। अतः आप सभी सज्जन जहाँ कहीं भी रहें, सद्गुरु को याद करते हुए अपने हृदय में उन्हें बसाए रखें। महापुरुषों के गुणानुवाद गाते हुए भक्ति के साधनों को जीवन में धारण करके इस लोक में भी सुख में रहें और अपना परलोक भी सुहेला बना लें।